आज मैं आपको 42 तरह के ऐसे परहेजों के बारे में बताऊंगा जो मैंने पर्सनली लोगों का ट्रीटमेंट करते हुए मैंने उनको बताए हैं और उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल 101% ठीक हुई है। आईबीएस में चाहे आपको दर्द होता है, चाहे आपको गैस बनती है, चाहे आपको एंठन बनती है, चाहे आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम है, चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, चाहे आपको म्यूकस यानी बलगम आता है लैट्रिन में, आम आना जिसको बोलते हैं, अगर इतनी सारी प्रॉब्लम से आप घिर चुके हैं और तरह तरह की ठोकरें आप खा रहे हैं, आप सुबह से लेकर रात तक आपका जीना हराम हो गया है, ये प्रॉब्लम कुछ ऐसी ही है, मुझे ऐसे सिर्फ वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ये प्रॉब्लम कुछ ऐसी ही है, जीना हराम करने वाली प्रॉब्लम है, तो भैया आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये परहेज करिए और वीडियो के एंड में 4 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको खानी है बिना दवाई के 1 हफ्ते में। कमेंट बॉक्स में मुझे आप रिजल्ट बता दीजिएगा कि कैसा रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त नितिन भारद्वाज और आपके बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आईबीएस के रिगार्डिंग लेके प्रेजेंट हुआ हूं, तो वीडियो में मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो चीजें गैस बनाने वाली चीजें उनको हमें अवॉइड करना है। अब गैस बनाने वाली चीजें कौन सी है जरा देखिए इसमें फूल गोभी की हम बात करेंगे, कॉलीफ्लावर जिसको बोलते हैं, या फिर ब्रोकली जो हरी रंग की होती है, ब्रोकली की अगर हम बात करेंगे। इसके अलावा बीन्स की जो फली आती है उसकी अगर हम बात करेंगे वो हमें नहीं खाना है। साथ में कच्चा प्याज का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखनी है। इसके साथ में उड़द की दाल का सेवन नहीं करना है, राजमा का सेवन नहीं करना है, छोले का सेवन नहीं करना है और साथ में सोयाबीन का सेवन भी नहीं करना है। ये चीजें क्या करती हैं, ये चीजें गैस बनाने वाली चीजें। अगर आप आईबीएस की प्रॉब्लम में इन चीजों को खाएंगे, अपनी डाइट में ऐड करेंगे, चाहे आप 2 दिन में खाएं लेकिन खाना नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं ना कि भाई आज मुझे आराम है मैं खा लेता हूं, भैया गलतियां मत करिए, गलती करोगे तो लंबा भुगतान करना पड़ेगा। ऐसे कई पेशेंट मैंने देखे हैं जो कई सालों से कई महीनों से तंग हैं, उनको फिर हमने प्रॉपर डाइट बना के, डाइट चार्ट बना के दिया और कुछ परहेज दिए, सारी चीजों को कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद फिर उनकी प्रॉब्लम ठीक हुई है। तो ऐसी गलती आप भी बिल्कुल भी मत करना। तो ये सारी चीजें आपको बंद करनी है जो गैस बनाने वाली चीजें। अब दूसरे नंबर पे दोस्तों हम बात करते हैं मरोड़ या फिर दर्द बनाने वाली, यानी एंठन, मरोड़ या दर्द एंठन बनाने वाली चीजें, उनको हमें बंद करना है। क्योंकि आईबीएस में मरोड़ लगना, एंठन होना पेट के अंदर में, या फिर बहुत ज्यादा दर्द, बहुत तेज वाला तीव्र दर्द होना, ये प्रॉब्लम आम बात है हर एक पेशेंट के अंदर में, ये तकरीबन देखी जाने वाली चीजें। तो इन चीजों कौन सी चीजें क्रिएट करती हैं? सबसे नंबर पे जितनी भी फ्राइड चीजें हैं, फ्राइड चीजों में चाहे फ्राइड है, चाहे डीप फ्राइड है, चाहे शैलो फ्राइड है। अब फ्राइड चीजों में देखिए, आप नॉर्मल कोई भी चीज घर में फ्राई करते हैं, नॉर्मल जैसे ये अपना डीप फ्राइड में जैसे डुबो के फ्राई करने वाली पूड़ी है, ठीक है। इसके अलावा समोसा, पकोड़ा, या फिर आपका ये लंबे लंबे जो आलू के चिप्स होते हैं वो, है ना, नगेट्स वगैरह, या फिर कोई भी ऐसी फ्राइड मोमोज वगैरह, ये सारी की सारी फ्राइड चीजें हैं, ये आपको नहीं खानी है। दूसरे नंबर पे सैलो फ्राइड आ गया। सैलो फ्राइड में जो तवे के ऊपर में हल्का फ्राई होता है, यानी कि पराठा हो गया, पराठे के साथ में, इसके अलावा जैसे हम टोस्ट वगैरह सेक लेते हैं घी में, बटर में, तो ये सारी की सारी चीजें आपको नहीं खानी है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और साथ में जितना भी तला भुना आइटम है, तला भुना, चाहे वो थोड़ा तला भुना है, चाहे वो ज्यादा तला भुना है, और साथ में गरम मसाले, साथ में लाल मिर्च, साथ में हल्के मिर्च मसाले, ये बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, इमीडिएट रूप से स्टॉप कर दीजिए। आपकी प्रॉब्लम में सुधार आपको 2 दिन के अंदर देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। अब तीसरे नंबर पे दोस्तों हम बात करते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में बहुत सारी चीजें हैं, ब्रांड का नाम लेना ठीक नहीं है। जितनी भी बोतल बंद, जितनी भी गैस बंद, जितनी भी पीने वाली पेय पदार्थ आते हैं जिनके अंदर गैस होती है, तो ऐसे गैस वाले पदार्थों को आपको नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना है? क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये चीजें आपके पेट में जाने के बाद में पेट को फुला देती हैं। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपने ये चीजें, जैसे आपने मान लो कोई भी कोल्ड ड्रिंक आपने पिया, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में पेट के अंदर भपका भर जाता है, मतलब पेट फूल जाता है, पूरा भारी हो जाता है। तो उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में वो भारी हो जाता है, आंतों के अंदर, आंतों के ऊपर में उसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद में फिर वो डकार के रूप में बाहर आता है। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। तो आईबीएस जिनको है उनको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का, गैस वाली ड्रिंक्स का, सिंपल भाषा में कहूं तो सेवन नहीं करना है, चाहे उसमें कोई भी चीज है। अब चौथे नंबर पे हम बात करेंगे कैफीन बनाने वाली चीजें। कैफीन बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए।
चाहे चाय का सेवन करना है, चाहे कॉफी का सेवन करना है, चाहे कोल्ड कॉफी का सेवन करना है, या फिर चॉकलेट कोल्ड कॉफी वाली आती है, चाहे फिर हॉट चॉकलेट के साथ में कॉफी का सेवन मिला के करना। बहुत सारी ड्रिंक्स होती हैं कॉफी चाय से रिलेटेड। तो आपको चाय, कॉफी, कोल्ड कॉफी ऐसी वगैरह वगैरह चीजों का सेवन नहीं करना, यानी कैफीन आपके शरीर में नहीं जाना चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान आपको रखना है। ये कैफीन क्या करेगा, ये आपके पेट के अंदर में जाके आपकी आंत की प्रॉब्लम को बढ़ाएगा, साथ में मरोड़ पैदा करेगा। मरोड़ जैसे खास करके कुछ व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन होती है, कुछ व्यक्तियों को लूज मोशन लगता है। तो जिनको लूज मोशन की दिक्कत है उनके लिए तो बिल्कुल बहुत ज्यादा घटिया रिजल्ट इसके मिलेंगे। अगर आपने चाय या कॉफी पिया तो उनको मान लो 10 मिनट के अंदर भागना पड़ेगा, तो फिर वो 2 मिनट के अंदर भागेगा। ऐसी कंडीशन में लाके ये चाय, कॉफी, कोल्ड कॉफी आपको खड़ा कर देगी। तो इसलिए इन चीजों से भी आपको बच के रहना चाहिए। अब दोस्तों 5वें नंबर की जो चीज है वो बड़ी खास है, क्योंकि उसमें जो चीजें हैं उनसे हर एक व्यक्ति बच नहीं पाता है। जैसे शराब का सेवन करना, बियर का सेवन करना। आजकल बोलते हैं ना कि भाई गर्मी को मारे बियर, यानी बियर का सेवन करो, चिल्ड बियर। गर्मी की प्यास बुझाई चिल्ड बियर। तो भैया प्यास बुझाने के चक्कर में आप अपनी आंतों को खराब कर रहे हैं। खास करके आईबीएस या कोलाइटिस की जिनको प्रॉब्लम है, ऐसे व्यक्तियों को किसी भी अल्कोहल वाली ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना है। शराब नहीं पीनी है, बियर नहीं पीनी है, या किसी और ऐसी चीज, ऐसी ड्रिंक जिसके अंदर में अल्कोहल कंटेंट्स होता है, उसका सेवन आपको नहीं करना है। अब 6वें नंबर पे दोस्तों बात करते हैं कोई भी नशा। नशा मतलब दूसरा नशा, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा। ये चीजें बड़ी खतरनाक है। अब आपको पहले से आंत की प्रॉब्लम है, आपको पहले से ही इतनी सारी दिक्कत है, उसके बाद में अगर आप गुटखे का सेवन करेंगे, उसको चबा के सुपारी को आप अंदर लेके जाएंगे, तो भैया उससे और ज्यादा सिस्टम डामाडोल होगा। तो ऐसी चीजों से बच के रहना है। बीड़ी, सिगरेट का धुआं भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसी अवस्था में, ऐसी कंडीशन में तो आपको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से इसको बंद करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरा बंद कर दो, तो आपकी प्रॉब्लम में आपको बहुत सुधार आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। अब भैया 7वें नंबर की बात है, ये है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में चाहे दूध है, चाहे दही है, चाहे लस्सी है, चाहे पनीर है, चाहे खोया है, चाहे मावा है, भैया सब कुछ त्याग दो, सब कुछ बंद कर दो। ये सारी की सारी चीजें आपको दिक्कत में डालेगी। ये मेरा खुद का तजुर्बा है, जो मैंने लोगों से बात करी है। और बहुत सारे लोग बटर मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। बटर मिल्क मत पीजिए, बटर मिल्क आपकी सेहत के लिए बड़ा हानिकारक हो सकता है। तो बटर मिल्क का सेवन, डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करना आपको इमीडिएट रूप से बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और इसके साथ में गेहूं का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में आपको नहीं करना है, लिमिटेड मात्रा में करिए। बहुत ज्यादा मात्रा में चावल का सेवन भी आपको नहीं करना है। ये चीजें क्या करती हैं, अगर आप पेट भर के अगर आप गेहूं यानी चपातियां खा लेते हैं, तो भैया आपके पेट में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम तो पहले से ही है। आपकी आंतें इतनी ज्यादा परेशानी में है, इतनी वीक हो गई हैं, उसके बाद आपको उस भरे हुए पेट को पचाने के लिए कितना जोर लगाएगा आपका पाचन तंत्र, आपकी आंतें कितना जोर लगाएगा पता है आपको? इतना जोर लगाएगा, वो ऑलरेडी कमजोर है। ये तो वही हालत होगी, एक बीमार आदमी के ऊपर में 50 किलो का थैला या ठेला रख दिया और उसको बोला कि जाओ 1 किलोमीटर इसको छोड़ के आओ। कैसे छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ पाएगा ना, बीच में लटक जाएगा। तो ऐसे में आपको नहीं, ऐसी कंडीशन आपको पैदा होने नहीं देनी है। तो आप उतना खाइए जितना आपके लिए जरूरी है। अब दोस्तों 8वें नंबर की जो चीज है वो है मैदा या मैदे से बनी चीजें। मैदे में जलेबी भी बनती है, मैदे से मिठाइयाँ भी बनती हैं, मैदे से आपकी कचौड़ियाँ भी बनती हैं, मैदे से समोसे भी बनते हैं, मैदे से चाउमीन, नगे, नूडल वूडल, ये दुनिया भर की बकवास चीजें ये भी बनती है। तो मैदे से बनी हुई कोई भी चीज आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों 9वें नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बड़ी खास है, वो सबकी फेवरेट है तकरीबन लोगों की, वो है दोस्तों मिठाइयाँ। मिठाई में जलेबी है, मिठाई में बर्फी है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, इसके अलावा पेड़ा है, दुनिया भर की चीजें मिठाइयों में। मिठाई का सेवन भी नहीं करना है, मीठी चीजें आईबीएस में बिल्कुल स्टॉप कर देनी चाहिए। तो दोस्तों ये ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो टोटल 42 से 45 ऐसी चीजें बनती हैं जो आपको आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम या फिर कोलाइटिस की प्रॉब्लम में आपको नहीं खानी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर इतनी सारी चीजें बंद कर दी तो खाएं क्या खाएं? ओब्वियस सी बात है, आपका अगला क्वेश्चन यही है, आप कमेंट बॉक्स में यही लिखेंगे कि क्या चीज का सेवन करना चाहिए। तो आज मैं वही बताऊंगा जो आपको आईबीएस में सेवन करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं खाना है।
नोट कर लीजिए जो जो चीजें मैं बताऊंगा अभी। दोस्तों जो पहले नंबर पे आपने चीज खानी है वो खानी है 70% मूंग दाल, 70% मूंग दाल और 30% टूटे हुए चावल, जो टूटे हुए खिचड़ी वाले चावल आते हैं। 30% चावल, 70% मूंग दाल धुली हुई लीजिए, या फिर हरी मूंग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको ठीक लगे। अब इस दाल की और इस चावल की आपने खिचड़ी बनानी है। खिचड़ी बना के उसके अंदर में थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है और कुछ नहीं डालना, इस चीज का ध्यान रखिए। और कुछ भी आपको नहीं डालना है। पतली पतली बनानी है, ज्यादा थिक नहीं बनानी है, पतली पतली बना के बनने के बाद में किसी थाली वगैरह में उसको डाल ले, फैला ले, और जब नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, ठंडी हो जाए, तब भी आप उसका चम्मच भर भर के सेवन करें। पहला काम ही हो गया। दूसरी जो खाने वाली चीज है वो दोस्तों है जौ का दलिया। अब जौ का आपने दलिया बनाना है, गेहूं का दलिया नहीं खाना है। जौ का दलिया आपने बना के पतला पतला, जैसे हमने खिचड़ी बनाई थी, और इसमें भी थोड़ा सा सेंधा नमक आपने डालना है, बस, और कुछ नहीं डालना। सेंधा नमक डालिए, पतला पतला दलिया बनाइए जौ का। उसका सेवन भी आपने इसी तरह ठंडी अवस्था में, यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर अवस्था में आपने करना है। अब दोस्तों एक चीज और है तीसरे नंबर पे जो आपने करनी है, वो करनी है भरपूर मात्रा में खूब पानी आपने पीना है। बॉडी को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि अगर जिनको लूज मोशन, बार बार मोशन के लिए जाना पड़ रहा है, लैट्रिन के लिए जाना पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों के शरीर के अंदर में पानी की बहुत कमी आ जाती है। तो दोस्तों आपको भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करना है, बॉडी को हाइड्रेट रखना है, एनर्जेटिक रखना है, ताकि आपकी प्रॉब्लम धीरे 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 ठीक होती चली जाए। तो ये ओवरऑल मैंने बताया। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, आजकल गन्ने के जूस का, बेल के जूस का, तरबूज के जूस का, या फिर मिक्स जूस का सीजन चला हुआ है। तो क्या ये चीज खाएं? बिल्कुल ना खाएं, बिल्कुल नहीं पीनी है आपने। ना बेल का जूस पीना है, ना आपने गन्ने का जूस पीना है, ना आपने तरबूज खाना है, ना खरबूजा खाना है, कुछ नहीं खाना है। सिर्फ ये चीजें खाइए जो मैंने अभी आपको बताई है, जौ का दलिया, और जो 70-30 के रेशियो में जो खिचड़ी मैंने आपको बताई है बनानी, वैसे खाइए। मिर्च बंद, मसाला बंद, सब कुछ बंद। आई थिंक आपको सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे इस एक वीडियो में कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और साथ में अब दवाई कौन सी ले, साथ में दोस्तों ये वीडियो का लिंक यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। इस वीडियो में जो मैंने नुस्खा बताया है, बार बार लैट्रिन अगर आए तो क्या खाएं, ये दवाई बना के आप खाइए, तो 7 से 10 दिन के अंदर में आपकी प्रॉब्लम 100% रूप से ठीक हो जाएगी। ये मैं श्योरिटी दे दिया मैंने वीडियो में। ये परहेज कर लो, लेकिन बस जो जो मैंने बताया, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को भी जरूर दबा लें, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो दोबारा आपको देखने के लिए जरूर मिले। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।